So now we are discussing about the topic we are discussing is the party लॉजिस्टिक्स। पार्टी लॉजिस्टिक्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, है ना। अच्छा, जब भी हम पार्टी लॉजिस्टिक्स की बात करेंगे तो आपने बहुत बार देखा होगा कि जब भी हम पार्टी लॉजिस्टिक्स की बात करते तो वहां पे ऐसा कुछ लिखा हुआ आपको दिखाई देता है, जैसे कि 1PL, 2PL, 3PL, 4PL, इवन 5PL। यस, तो ये PL जो है ना यहाँ पे, ये है पार्टी लॉजिस्टिक्स, है ना, ये है पार्टी लॉजिस्टिक्स। अब बात करते हैं कि ये होता क्या है कंसेप्ट, है ना। तो पार्टी लॉजिस्टिक को समझने से पहले जो टॉपिक हमें, जो चीज हमें पता होनी चाहिए, जो कंसेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए, वो वर्ड है आउटसोर्स। आउटसोर्स, है ना। सबसे पहले एज पर योर अंडरस्टैंडिंग यू पीपल टेल मी कि आउटसोर्सिंग होता क्या है। किसी को आइडिया है आउटसोर्सिंग क्या होता है? We never outsource our core activity to anyone else। हम अपना कभी भी कोर एक्टिविटी आउटसोर्स नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, है ना। तो राहुल जो है उसने अपना नया बिजनेस डाला है, राइट, एंड ही इज वेरी गुड एट प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। उसका मेन काम है, वो बहुत एक्सपर्टीज है उसमें, मैन्युफैक्चरिंग एंड कैसे मैन्युफैक्चर करना है, क्या चीजें कैसे, तो वो ठीक है, वो कर रहा है मैन्युफैक्चर। अच्छा, अभी नया नया बिजनेस डाला है, नया नया डाला है ना, तो अभी चल रहा है, काम चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे वो उसका बिजनेस बढ़ेगा, अच्छा अभी मान लो उसने ना क्या चीज का बिजनेस डाला था, अपना टी शर्ट या टेक्सटाइल वाला टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, वेयर ही डील्स इन मैन्युफैक्चरिंग द अपैरल फॉर द मेन क्लोथिंग, ठीक है, ये उसने ये बिजनेस डाला है। अब उसका एक्सपर्टाइज है इन दी मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, थोड़ा बिजनेस बढ़ा, अभी थोड़ा बिजनेस उसका और बड़ा हो गया है। अच्छा, अब उसको मार्केटिंग की जरूरत उसको फील होती है कि अगर मुझे मेरा कंपनी को बड़ा करना है तो मुझे अभी मार्केटिंग की जरूरत। लेकिन राहुल की कोर कॉम्पिटेंसी तो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग है, राहुल मार्केटिंग कैसे करेगा? अच्छा, अभी उसने सोचा भी कि चलो मैं खुद मार्केटिंग करता हूँ, खुद से सोचता हूँ मार्केटिंग की क्या टेक्निक होती है, मुझे किस हिसाब से प्राइसिंग रखना है, कैसे केस करना है अपना प्रोडक्ट, क्या प्रमोशन, कैसे प्रमोशन करना है। तो उसका ध्यान अपनी कोर कॉम्पिटेंसी से हटके मार्केटिंग पे चले गया। यस प्रांजल, यू वांट टू से समथिंग? मैम, हमको ये कोर शब्द के बारे में थोड़ा बता दीजिए। कोर एक्टिविटी मतलब क्या हो सकता है मैम? ऑपरेशंस वाले काम क्या है? नहीं, कोर मींस जो आपका मेन काम है। मेन, कोर मतलब मेन काम क्या है आपका? अच्छा, मैं यहाँ पे देखिए, मैं टीचर हूँ, मैं टीचिंग में हूँ, मेरा मेन काम है टीचिंग, और मेरा काम मेन है सप्लाई चेन के ट्रेनर। लेकिन मैं कभी कभी आपको जैसे एक्सेल बताती हूँ तो मैं बोलूंगी कि मेरी कोर कॉम्पिटेंसी सप्लाई चेन है ना। तो मैं क्या बोलूंगी आपको कि प्रांजल मेरी कोर कॉम्पिटेंसी सप्लाई चेन है, मतलब मेरा मेन सब्जेक्ट है, मेरा मेन काम सप्लाई चेन पढ़ाना। तो इसको बोला जाता है कोर, मतलब जो आपका मेन काम है ना। तो हो सकता है कि प्रांजल को, अच्छा हो सकता है कि, अच्छा यहाँ पे एक एग्जांपल वही वाला जो राहुल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। अब मान लो राहुल को मार्केटिंग की जरूरत पड़ी, लेकिन इसको मार्केटिंग नहीं आती क्योंकि उसकी कोर कॉम्पिटेंसी किसमें है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में है उसकी कंपनी, ठीक है। अब मान लो प्रांजल जो है बहुत अच्छा IIM से मार्केटिंग में करके आया है, बहुत अच्छा उस मार्केटिंग कंपनी का हेड रहा है पिछले 5-7 सालों से। तो अभी प्रांजल की कोर कॉम्पिटेंसी क्या है? मार्केटिंग है ना। तो अब राहुल क्या करेगा? अपनी कंपनी की मार्केटिंग का जो एक्टिविटी है वो आउटसोर्स कर देगा प्रांजल। बोलेगा कि अच्छा प्रांजल, आप एक काम करो, आप मेरे लिए क्या करो, मेरी कंपनी का मार्केटिंग पूरा देखो, सेल्स एंड मार्केटिंग आप देखो। इसे बोला जाता है आउटसोर्सिंग, है ना। तो गिविंग आउट any of the activity or task of your business to the outsider or on a contractual basis, right? एक कॉन्ट्रैक्ट के कुछ भी टर्म्स कंडीशन हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कंपनी टू कंपनी, राइट। सो आउटसोर्स करना आपकी नॉन कोर एक्टिविटी है ना।
तो हम बात कर रहे थे कि आउटसोर्स करना है ना, तो कंपनी क्या करती ना, अपनी नॉन कोर एक्टिविटी आउटसोर्स कर देती है। आप इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देखो, ये बीपीओ वाले टेक्निकल सर्विस है ना। बीपीओ क्या, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, उसका तो वही नाम है। तो आप ये बीपीओ में मैक्सिमम आप देखो, जो मैक्सिमम कंपनियां है ना, सबने अपने कस्टमर सर्विस आउटसोर्स करके रखी है, सबने। मतलब कंपनी के पास इतना टाइम नहीं है कि भाई वो एक डिपार्टमेंट अलग से बना दे कि कस्टमर भी कंप्लेंट आ रहे हैं, क्वेरीज आ रही है, कुछ रिक्वेस्ट आ रही है, कुछ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कॉल आ रही है, तो वो अपना और उनका कोई सेटअप नहीं है उसके लिए, राइट। ये टेली परफॉर्मेंस, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, दे आर लुकिंग आफ्टर द कस्टमर सर्विस ऑफ मेनी कंपनीज, है ना। टीसीएस, इन्फोसिस, ये क्या है, ये भी आउटसोर्सिंग कंपनी है। लेकिन यहाँ पे क्या आउटसोर्स हो रहा है, यहाँ पे कस्टमर सर्विस नहीं, आईटी आउटसोर्स हो रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हाँ, हमारे यहाँ के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना, ये लोग दूसरी कंट्री की बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो ये सब आउटसोर्सिंग है ना। तो अभी यहाँ पे क्या कनेक्ट है इसका, ये कनेक्ट है कि भाई हमारे सप्लाई चेन में भी कुछ आउटसोर्स हो रहा है ना। अब वही आउटसोर्स, राइट, यहाँ पे हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। 2 मिनट आने दो मुझे, व्हाइट बोर्ड पे बता। अब ये जो 1 यहाँ पे देखो, 1 2 3 4, ये बता रहा है डिग्री ऑफ आउटसोर्स, है ना। जितना ज्यादा चीजें आउटसोर्स करोगे उतना ज्यादा डिग्री। जैसे कि 1 में कम आउटसोर्स किया होगा कुछ चीज, 2 में उससे ज्यादा कुछ चीज आउटसोर्स करी होगी, 3 में उससे ज्यादा और कुछ ज्यादा आउटसोर्स किया होगा, 4 में और ज्यादा आउटसोर्स किया होगा, 5 तक आ गया है। 5PL भी है, नाउअडेज 5PL भी है। तो 5PL में और ज्यादा आउटसोर्सिंग हुई होगी हमारे सप्लाई चेन रिलेटेड एक्टिविटीज, है ना। तो इसको बोला पार्टी लॉजिस्टिक। 1 मतलब कम आउटसोर्सिंग, 2 मतलब उससे थोड़ा ज्यादा। तो ये 3 4 5 क्या बता रहा है, डिग्री ऑफ आउटसोर्स, है ना। जितना बढ़ता जा रहा है उतना ज्यादा आउटसोर्स है चीज। अच्छा, जो कंपनी है सर्विस प्रोवाइड करे ना, उसको पार्टी लॉजिस्टिक बोला। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है, ठीक है, मैं अपने काम पे फोकस कर रही हूँ। मैंने क्या किया, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ किसी चीज का, लेकिन मार्केट तक मुझे पहुंचाने के ना मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं एक बड़ी गाड़ी खरीद लूँ या फिर उसके लिए ड्राइवर रखूं कि जो रोज मार्केट में सामान ले जाए और पहुंचाए मेरा। तो मैंने एक काम किया कि राहुल की कंपनी ट्रांसपोर्टेशन की कंपनी, राहुल, तो राहुल को आउटसोर्स कर दिया अपना ट्रांसपोर्टेशन। अब मेरी कंपनी के लिए ट्रांसपोर्टेशन कौन देख रहा है, राहुल देख रहा है। तो राहुल इज दी 2 पार्टी लॉजिस्टिक और पार्टी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर फॉर मी। उसको मैं बोलूंगी वो मेरा पार्टी लॉजिस्टिक। अंडरस्टूड। जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसको बोला पार्टी लॉजिस्टिक, ठीक है। मैंने उसको अपना ट्रांसपोर्टेशन आउटसोर्स किया, वो मेरा पूरा ट्रांसपोर्टेशन दे। अंडरस्टूड। आप समझते हैं एक एक करके, 1PL 2PL 3PL 4PL, एक एक करके समझते हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहले बात आई हमारी फर्स्ट पार्टी लॉजिस्टिक, 1PL की बात आई। 1PL इसको बोला मैंने फर्स्ट पार्टी लॉजिस्टिक। फर्स्ट पार्टी लॉजिस्टिक, फर्स्ट पार्टी लॉजिस्टिक, है ना। फर्स्ट पार्टी लॉजिस्टिक में all of the activity is performed by the manufacturer only. None of the activity is outsourced to any outsider or any other logistics service provider. तो कहने का क्या मतलब है, 1PL में सारा काम मैन्युफैक्चरर खुद कर रहा है ना। यहाँ पे 1PL में मैन्युफैक्चरर delivers product directly to customer without outsourcing. मतलब कि 1PL में कुछ भी आउटसोर्स नहीं हो रहा है, सारा काम खुद से कर रही है कंपनी, ठीक है। कुछ भी आउटसोर्स नहीं हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे गांव के हैं हम लोग सब, है ना। तो हमने वो चालू करी है डेयरी फार्मिंग, है ना। अब मैं क्या कर रही हूँ, अपने गांव से दूध कलेक्ट करके खुद मार्केट जा रही हूँ और खुद मार्केट देने जा रही हूँ। मैं रोज अपना दूध जो भी दूध है हमारे, जो भी हमने बिजनेस चालू किया, चाहे डेयरी का किया हो, चाहे, है ना, हमने कोई भी बिजनेस चालू किया, मैं खुद अपना कलेक्ट किया और फिर मार्केट में उसको देकर आ रही हूँ, है ना। तो ये 1 पार्टी लॉजिस्टिक है।
कुछ चीज आउटसोर्स, किसी बाहर वाले की मदद ली है क्या यहाँ पे? कुछ आउटसोर्स किया है? नथिंग। ट्रांसपोर्टेशन भी मैं ही देख रही हूँ, सब चीज मैं देख रही हूँ। कैसे लेकर जाना है, कब लेकर जाना है, किधर लेके जाना है, मैं अपना खुद गाड़ी अरेंज कर रही हूँ, खुद उसको मार्केट तक पहुंचा के आ रही हूँ, राइट? सो हियर इन द वन पार्टी लॉजिस्टिक, ऑल द operations related to the supply chain of any of the business is looked after by the company owner, है ना? From procurement to logistics to every other thing, everything is looked after by the right company owner, है ना? तो ये फर्स्ट पार्टी लॉजिस्टिक ज्यादातर कौन कंपनी करती होगी? ज्यादातर छोटी कंपनियां करती है, 1PL, है ना, जिसकी प्रोसेस मैनेजेबल होती है, दे कैन मैनेज इट। अच्छा, बड़ी बड़ी कंपनियों के पास इतना टाइम नहीं है। इवन अगर आप मैं अपना इंदौर की बात करती हूँ, तो जो इंदौर से लोग हैं उनको मालूम होगा कि पीथमपुर जो एरिया है, वेरी इंडस्ट्रियल एरिया है ना, वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज, फोर्स मोटर है और भी बहुत सारी कंपनीज। बट व्हाट आई हैव सीन और व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड देयर ना, कि वहाँ पे ना एम्प्लॉइज को लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक ज्यादातर कंपनियों ने कर रखा है। इवन मेरे फ्यू कजिन है वहाँ पे, तो कंपनियों की कंपनी बड़ी बड़ी है, लेकिन उनकी खुद की ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉइज को लेने खुद की बस आ रही है, उनकी खुद की बस नहीं है कंपनियों की। उन्होंने गौरव की, मान लो ट्रांसपोर्टेशन की कंपनी है, गौरव को कॉन्ट्रैक्ट पे दे रखा है कि गौरव सुबह 9 बजे आपको के लिए सर्टेन पॉइंट्स हैं, यहाँ से मेरे एम्प्लॉइज कलेक्ट करके लाना है, कॉन्ट्रैक्ट पे कर रखा है ना। तो ये आउटसोर्सिंग, वो कंपनी देखो, फोर्स मोटर का मेन काम है, वो मैन्युफैक्चर कर रही बड़ी बड़ी गाड़ियां, बस, ट्रक। में से फोर्स के एग्जांपल नहीं ले रही, और भी बहुत सारी कंपनीज है वहाँ पे, तो वो अपना काम कर रही है, वो प्रोडक्शन कर रही है वहाँ पे। और कुछ मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग की है, फ्लेक्सीटॉपिक, आप लोगों ने अगर इंदौर वाले जो लोग हैं उनको कुछ मालूम होगा तो, है ना। तो ऐसी कंपनी से उनका मेन काम, वो प्रोडक्शन पे ध्यान दे रही है, उनका काम है प्रोडक्शन, वो प्रोडक्शन पे ध्यान दे रही है। उसको मतलब नहीं एम्प्लॉय कैसे, अरे मैंने अपनी बसें नहीं चला रही, उन्होंने पूरा दे दिया कि भाई तुम संभालो, ये एम्प्लॉइज है, ये नाम है, ये पॉइंट है, यहाँ से उठाओ और 9 बजे आपको हमारे फैसिलिटी पे जो होता है, सिंपल। तो फर्स्ट पार्टी लॉजिस्टिक में कुछ भी काम जो है, यहाँ पे वन पार्टी में कुछ भी काम सारा कंपनी खुद करी, ये तब होता है, स्पेशली व्हेन कंपनी इज वेरी स्मॉल एंड ऑल द ऑपरेशंस लाइक वेयर हाउसिंग, है ना, सारे देखो, हम सप्लाई चेन लॉजिस्टिक की बात कर रहे हैं, तो सारी एक्टिविटी यहाँ पे है, वेयर हाउसिंग और बाकी सारा काम उसका, राइट, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, पैकेजिंग हो गई, सारा खुद कंपनी कर, एवरीथिंग इज मैनेज्ड बाय कंपनी ओनली। यहाँ पे डायरेक्टर, अगर आप इसका ड्राइंग से बनाओ तो ये मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट मार्केट पहुंचा रहा है, मार्केट, देयर इज नो वन इन बिटवीन। ठीक है, समझ में आके, बहुत सिंपल सा है 1PL। क्लियर? मैम, ये छोटी सी कंपनी है इसीलिए डायरेक्ट मार्केटिंग कर रही है ना मैन्युफैक्चरिंग से, बड़ी होती तो करती नहीं। हाँ, बड़ी कंपनी का चॉइस है ना, बड़ी हो गई, उसके पास पैसा आ गया, वो दूसरे काम जो आई डिसाइड किए वो सब बाहर वालों को दे देती। तो 1PL मैम छोटी कंपनी के लिए है। हाँ, नहीं, अदानी भी बड़ा कंपनी है, लेकिन अदानी का खुद का लॉजिस्टिक कंपनी है, आले पोर्ट्स, वो भी करता है ना, बड़े छोटे नहीं हो, कहीं पर बिजनेस माइंड के तरफ इतनी बड़ी कंपनी हो, या तो वो इतनी बड़ी कंपनी हो ना कि उसका सारा चीज में बिजनेस फैला हुआ है। तो अगर जैसे कोई इतनी बड़ी कंपनी है कि भाई उसकी अपनी अलग सप्लाई चेन का अलग कंपनी चलता है, या उसका अपना ही कुछ है, तो फिर वो बाहर वाले को नहीं आउटसोर्स करेगी ना, या तो ये होगी। मैं वही पूछना कह रहा था, मैं भी वही क्लियर होना चाहता। बड़ी कंपनी होगी, उसके खुद की भी सब कुछ रहता है व्यवस्था। अरे आप सुनो, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ये तो बड़ी कंपनी है ना, उनके कस्टमर सर्विस आउटसोर्स, हाँ, तो बहुत रेयर केस होता है, कंपनी अपने जो ऐसे काम होती है वो सब आउटसोर्स ही करती है। अब बात करते हैं हम 2PL पे, आ गए हम 2PL, है ना। तो यहाँ पे 2PL का क्या होगा, सेकेंड पार्टी लॉजिस्टिक, है ना। यहाँ पे पहली बार कोई आउटसाइडर और एक्सटर्नल लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर आपकी कंपनी में आता है, या बोलो उसका एग्जिस्टेंस तो एक्सटर्नल लॉजिस्टिक
service provider, right, come into existence as a partner with your company. पहली बार किसी का बाहर वाले का इन्वॉल्वमेंट हुआ है आपकी किसी बिजनेस की एक्टिविटी में 2PL, है ना? तो अच्छा, अब 2PL में क्या ऐसी चीज है जो मैं आउटसोर्स कर रही हूँ, राइट? सो 2PL में ये जो मैन्युफैक्चरर है ना, अब क्या होगा? अच्छा, वो एग्जाम्पल के सोचो, हमने ना गांव में है, डेयरी फार्म चालू किया है, पोल्ट्री वाला काम, डेयरी वाला काम हमने चालू किया, ठीक है? अब विभीषण का बिजनेस बढ़ने लग गया और उसका जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो गया, उसने और उसको एक्सटेंड कर लिया, ज्यादा ज्यादा, है ना, पूरा बढ़ा लिया है उसको, है ना? अब वो इधर ध्यान दे कि वो सामान को लेकर के मार्केट जाए, क्योंकि अगर वो सामान के ट्रांसपोर्ट को लेकर मार्केट जा रहा है तो अभी जो उसका बिजनेस बढ़ गया उसको यहाँ देखना है ना, उसने पूरी बड़ी सी गौशाला कर दी है, बहुत सारा काम अपना बढ़ा लिया है, तो इधर ध्यान देगा कि उस सामान को पहुंचाने पे ध्यान देगा। तो अब विभीषण ने बोला कि यार मेरे को तो दिक्कत आ रही है, मैं इसको सामान ना मार्केट पहुंचाने में, मार्केट ऐसा नहीं होगा ना कि अभी 10 मिनट की दूरी पे तो पहुंचा के आगे, मार्केट समझो कि 4, 5, 6 घंटे ऐसा दिमाग में लेकर चलो, 6 घंटा 7 घंटा मार्केट दूर है ना? तो अब विभीषण अगर उस प्रोडक्ट को मार्केट पहुंचाने लग गए, 6 घंटा 7 घंटा वो उस प्रोडक्ट को लेकर जाएगा, तो उसका काम कौन देखेगा यहाँ पे, ठीक है? तो अब विभीषण ने बोला कि ठीक है, एक काम करते हैं, मैं अपना काम पे ध्यान देता हूँ और मैं ट्रांसपोर्टेशन, जो मेरी एक्टिविटी, कोर एक्टिविटी है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब ये जो मेरा ट्रांसपोर्टेशन है मैं उसको आउटसोर्स कर रहा हूँ, मैं अपनी कोर एक्टिविटी जो मेरा प्रोडक्शन है उस पर ध्यान दूंगा। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर ने आउटसोर्स कर दिया किस चीज को? ट्रांसपोर्टेशन। नाउ ट्रांसपोर्टेशन इज लुक्ड आफ्टर बाय द आउटसाइडर और एक्सटर्नल लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर, एंड ये मार्केट, देखो ये मैन्युफैक्चरर है ना, ये मार्केट तक अपना सामान पहुंचाने के लिए इसने ये जो एक्टिविटी है इसको आउटसोर्स, अंडरस्टूड, है ना? तो देखो अभी जब 2PL में मैंने अपना ट्रांसपोर्टेशन की एक्टिविटी बाहर वाली लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर को की, तो यहाँ पे देखो लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर जो ट्रांसपोर्टेशन वाला जो आपको सर्विस दे रही है, जो कंपनी, मान लो विभीषण ने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है राहुल को जिसकी ट्रांसपोर्टेशन की कंपनी, राइट? नाउ राहुल विल कम अप विथ ऑल हिज एक्सपर्टीज, उसके साथ बहुत सारे उसके पास एप्रोप्रिएट इक्विपमेंट्स है उसको ले जाने के लिए, उसके पास व्हीकल कैपेसिटी पूरा है ना? तो ही इज कमिंग अप विद अ लॉट ऑफ राइट एक्सपीरियंस हैंडलिंग ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो विभीषण का अब ये नहीं है कैसे ला जाऊं, क्या ले जाऊं। अच्छा, मान लो वो जो दूध को ले जाने के लिए ना, जो डेयरी से उसका दूध वाला जो प्रोडक्ट आ रहा है, मिल्क प्रोडक्ट जो आ रहे हैं, अभी विभीषण के पास ऐसे कोई इक्विपमेंट नहीं है कि दूध वहां तक मार्केट तक ले जाते जाके उसका खराब हो जाएगा। या तो एक काम होगा कि इतना इक्विपमेंट वो खरीदे, गाड़ी खरीदे उसके लिए। अच्छा, आज तो उसकी कैपेसिटी है कि वो 100 लीटर कर रहा है, कल उसने बढ़ा के 200 लीटर कर दिया, तो क्या कल बड़ी गाड़ी खरीद लेगा? अच्छा, फिर 200 कर ले, फिर कैपेसिटी 300 लीटर हो गई, उसके बाद उसकी 500 लीटर कैपेसिटी बढ़ गई, तो क्या वो यही करेगा फिर नई गाड़ी खरीद ली बड़ी? या जो 200 लीटर ले जा रही थी गाड़ी, उसको 2 गाड़ी और खरीद ली? या फिर वो और देखो और क्या इन्वेस्टमेंट लगेगा उसको कि वो दूध मिल्क प्रोडक्ट को ले जाने के उसके उस तरीके की इक्विपमेंट लगेगी, है ना? कोल्ड चेन आ जाती है यहाँ पे, तो उस तरीके के उसको इक्विपमेंट नहीं है। विभीषण के पास इतना पैसा भी नहीं है ना कि वो इतनी चीजें खरीदे, तो वो सिंपल कॉन्ट्रैक्ट पे राहुल को दे रहा है कि राहुल ये लो, आप करो इसका ट्रांसफर। अंडरस्टूड? एक चीज सुनो, आउटसोर्सिंग कंपनियां क्यों करती है? ऑब्वियसली सस्ता पड़ता है, इसीलिए आउटसोर्सिंग सस्ता होता है। विभीषण इतनी गाड़ियां खरीदेगा और कैपेसिटी बढ़ती जा रही, तो क्या गाड़ियां खरीदते जाएगा? क्या करेगा? आउटसोर्स करेगा। इतनी टीम, अच्छा उसको इतना इक्विपमेंट खरीदेगा, इतनी गाड़ियां खरीदेगा, इतनी टीम रखेगा, टीम को मैनेज करना कितना मुश्किल है। कोई ड्राइवर आ रहा है, नहीं आ रहा है, किसी ने आधे में छोड़ दिया, अच्छा उन ड्राइवर को लिए अब ड्राइवर भी रख लिए, तो कोई जगह भी तो चाहिए जहाँ पे वो बैठेंगे, करेंगे, ऑफिस टाइप समझ लो, वो भी खर्चा है। विभीषण नहीं, आउटसोर्स कर, राहुल को सब वो देखेगा, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे उसको ये स्पॉट बता देना है, ये यहाँ पे सामान रखना हुआ है, और छोड़ना क्या है वो स्पॉट बता देना है,
बस 3PL में ये जो मैन्युफैक्चरर है ना, वो मार्केट तक अपना चीजें पहुंचाने के लिए काफी कुछ चीजें जो है वो आउटसोर्स कर रहा है, जिसमें कि है सबसे बड़ा तो है ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड इवन पैकेजिंग एंड ऑल रिलेटेड एक्टिविटी। ओके, अंडरस्टूड? समझ में आया सबको? यस। तो यहाँ पे ना लॉजिस्टिक की सिर्फ एक नहीं, बहुत सारी एक्टिविटी जो है, बहुत सारा वर्क फ्लो जो है को हम आउटसोर्स कर देती है, ऑर्डर प्रोसेसिंग से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन, अब बहुत सारी एक्टिविटी जो है वो आउटसोर्स। देखो ये सामने मैंने मेजरली लिखी हुई है, लेकिन और भी एक्टिविटी क्या करते थे यहाँ पे, आउटसोर्स कर देते, उसको बोलते हैं थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक, है ना। यहाँ पे मैंने 3 मेजर लिखी हुई है, और चीजें भी हो सकती है एज पर डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी रिक्वायरमेंट एंड ऑल, ठीक है। इसीलिए बोला थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स 3PL। अच्छा, अभी इतना क्लियर हो गया थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स तक सबको? यस मैम। अब मुझे बताओ, थोड़ा सोच के, थोड़ा देखो मैंने क्या बोला आपको, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक में हम बहुत सारी एक्टिविटीज रिलेटेड टू आवर सप्लाई चेन एंड रिलेटेड टू आवर लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट्स वी आउटसोर्स टू द एक्सटर्नल पार्टी, राइट। तो सिर्फ एक दो चीजें नहीं, काफी चीजें हम आउटसोर्स कर सकते, ठीक है। तो अभी ये हुआ, तो फोर्थ पार्टी में और क्या बचा है? फोर्थ पार्टी में क्या बच गया? 4PL में क्या हो मैम? उसके बाद मैम पूरा अमन वेट, थोड़ा मुझे मालूम है पूरा सप्लाई चेन को कोऑपरेट करना फोर्थ पार्टी में, जैसे रॉ मटेरियल को सोर्सिंग से लेकर इसका प्रोडक्ट को डिलीवर करने तक। ओके, ठीक है। हाँ गौरव, गेस। मैम फोर्थ पार्टी में मल्टीपल थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक को संभालना। मल्टीपल थर्ड पार्टी को, मल्टीपल को रखो थर्ड पार्टी, मल्टीपल मतलब जैसे मैम स्टोरेजेस वगैरह या ट्रांसपोर्टेशन, अदर ट्रांसपोर्टेशन हो गया, मतलब इससे ज्यादा अगर लोड है किसी की। मैम टेक्नोलॉजी हो जाएगी। टेक्नोलॉजी में बोलूंगी 5PL में ना। देखो अच्छा, एक चीज और समझो यहाँ पे ना, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना। बहुत बार क्या लोग इसको 4PL तक खत्म कर देते, है ना, लेकिन कुछ स्टडीज के अकॉर्डिंग आप देखोगे 5PL तक लेकर गए, है ना। तो 4PL और 5PL में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि लोग इसको 4PL में भी खत्म करते हैं, ठीक है। तो 4PL और 5PL में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, जस्ट अ स्मॉल डिफरेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, AI इंटीग्रेशन और डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग वाला इंटीग्रेशन ऐड हो जाता है 5PL, और कुछ डिफरेंस नहीं। बहुत सारे लोग उसको 4PL में ही इंक्लूड कर लेते हैं, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना कि कोई मैडम कोई 5 क्या है 4 क्या है, लोग इसको 4PL तक कंप्लीट कर देते हैं। और कहीं अगर आप 5PL देखोगे भी ना कहीं स्टडीज में या कहीं पढ़े हुआ, तो उसमें सिर्फ इतना सा डिफरेंस देखोगे आप 5PL और 4PL, कि वहाँ जो पेंसिल बोल रहा है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन बढ़ जाता है, वो मैं बताऊंगी अभी, क्लियर करेंगे। 4PL में तो दिमाग लगा के, वैसे तो जिन्होंने दिमाग लगाया वेरी वेल डन, फर्स्ट आई अप्रिशिएट, सही कुछ तो पॉइंट सही भी बोल रहे है ना। 4PL फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक। अब भी फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक में कुछ नहीं हुआ है, सिंपली ये हुआ है द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द राइट आउटसाइडर और इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एक्सटर्नल लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर हैज बीन इंक्रीज्ड। उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया है। फोर्थ पार्टी की बात करूंगी ना, तो प्लानिंग टू एग्जीक्यूशन, मेरा थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर जो लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर है वो कंपनी कर रही है प्लानिंग टू एग्जीक्यूशन। और ये 3PL में ना ये जो सारी एक्टिविटीज हो रही थी ना, यहाँ पे सिर्फ एग्जीक्यूशन हमने बाहर वालों को दे रखा था, ओनली एग्जीक्यूशन। क्लियर हुआ? एज आई सेड, कहीं कहीं पे किसी थ्योरी में आप 5PL तक जाते देखोगे इसको, और बहुत सारी जगह इसको 4PL पे खत्म कर दिया है। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप मानो, अगर या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप सुनो, तो मेरे अकॉर्डिंग एज अ ट्रेनर आई वुड से कि 4PL इज दी, मतलब ठीक है
क्योंकि जो 4PL में जो कंपनी कर रही है ना, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन एंड कॉस्ट, अब वो कैसे भी करे, है ना, यू ट्रस्ट दैट कंपनी, इसलिए आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है। देखो, और जो दूसरी जहाँ पे 5PL तक गए हो लोग, उन्होंने सिर्फ क्या बोला है कि 5PL में क्या हो रहा है, ये जो कंपनी 4PL में कर रही है ना, वो सिर्फ डेटा ड्रिवन डिसीजन के हेल्प से कर रही है, AI की हेल्प से कर रही है, और सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से कर रही है ना, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस। अंडरस्टूड? तो बस उसमें 5PL में ये बता रहे हैं, जो कि मुझे लगता है 4PL में कंपनीज इतनी है कि वो अगर आपकी प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रही है तो ऑब्वियसली दैट कंपनी इज यूजिंग सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी टू ऑप्टिमाइज योर प्रोसेस। आई थिंक हमारा 4PL तक बस आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर हम 4PL कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं किसी के साथ, so right, that company's involvement is in our company, हमारे कंपनी के बिहाफ पे वो डिसीजन ले रहा है। So I hope till now it is clear to everyone.